मेरा भाईंदर शहर में बीते दिन एक एमबीएमसी बस चालक की लापरवाही से सड़क पर अपने पति के साथ खड़ी महिला को जोरदार टक्कर लगी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई और पति को काफी चोटें आई। आखिरकार बड़ी जद्दोजहद के बाद नौघर पुलिस ने बस चालक पर मामला दर्ज किया। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने दर्ज एफआईआर में इसे दुर्घटना बताया है, जबकि ये पूरी तरह लापरवाही का मामला है। ठेकेदार सहित बस ड्राइवर की काबिलियत पर कई सवाल खड़े किए गए। विधायक गीता जैन ने परिवार को अपना समर्थन देते हुए पूरे मामले में बारीकी से जांच की मांग की है। परिवार की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि इनकी हर लड़ाई में मैं साथ खड़ी हूं। परिवार को न्याय मिले, इसके लिए पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे से चर्चा विमर्श कर घटना की जानकारी साझा की। विधायक गीता जैन ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका और ठेकेदार द्वारा उचित मुआवजा दिलाने का भी आश्वासन दिया। देखिए, सबसे पहले मैंने नवगर पीआई को फोन करके पूछा था कि जो धाराएं मैंने देखी उसमें ड्रंक एंड ड्राइव नहीं थी। तो उसे पूछा कि क्या ड्राइवर ड्रंक था, उन्होंने कहा नहीं, ड्राइवर ड्रंक नहीं था। तब तक मुझे ये नहीं मालूम था कि वो बिना मेडिकल कराए, क्योंकि एक पीआई जब देता है तो जवाबदारी से देता है, मेडिकल कराने के बाद आंसर देता है कि ही वॉज नॉट ड्रंक, बट ही गेव मी द आंसर कि ही वॉज नॉट ड्रंक। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट। दूसरा, उसके बाद तहकीकात की तो पता पड़ा कि वो ड्राइवर बस चालू छोड़ के गया था। उसके बाद वो बैठा, उसने एक रिक्शा को धक्का ठोका और उसके बाद उस महिला को टायर के नीचे घसीटते हुए लेके गया। मैंने मांग की है, आयुक्त से भी मांग की है कि सबसे पहले तो उस कॉन्ट्रैक्टर को देखिए, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्टर की वजह से ऐसे कई घटनाएं, 4 तो मरण हो चुके अपने यहाँ, लेकिन ऐसे बाकी छोटी मोटी कई घटनाएं हुई जहां गंभीर रूप से भी लोग घायल हुए हैं। तो सबसे पहले तो ठेकेदारों पे ये कुछ तो एक्शन लिया जाए, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए, क्योंकि वो अगर ड्राइवर रखते हैं तो जवाबदार ड्राइवर रखे, ऐसे ड्राइवर ना रखे जो बस चालू छोड़ के ही चले जाते हैं। दूसरा, सीपी से मांग करती हूँ और मैंने लेटर भी लिखा है, आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो उस पे कड़ी से कड़ी, जो ड्राइवर है भले ही वो ड्रंक नहीं है, लेकिन ड्रंक नहीं है उसके बाद भी बस चालू छोड़ के गया है, बड़ी बेदरकारी और बेपरवाही की है, जिससे किसी की जान गई है। उस पे तो हत्या का गुना ही दाखिल होना चाहिए। हमारा कायदा वो अलाउ भले नहीं करता, लेकिन सजा उसके वैसे ही मिलनी चाहिए। उसकी लापरवाही की वजह से एक कुटुंब में से इतने एक बड़ा लॉस हुआ है। मैंने उनको कहा कि उस ड्राइवर को कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगी। सिर्फ उनकी गैरसमझ इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने फोन पे सुना कि ड्राइवर वाज नॉट ड्रंक। बस यही एक कारण है। मैंने उसके बाद उनको कहा कि ड्रंक नहीं है, फिर भी उसकी लापरवाही की सजा उसे मिलनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने आयुक्त जी से कहा था कि उस समय तो जो परिवार था उनकी मनस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं उनसे ऐसी कोई बात करूं। बहुत दुखी थे, उनकी बच्ची तो इतना रो रही थी, तो ऐसे में उनकी मनस्थिति में कंपेंसेशन की बात करना, मुझे लगता है कि शायद मानवता से हम नहीं कर सकते। मेरा वो नेचर नहीं है कि रोते हुए को उनको कंपेंसेशन की बात करूं, लेकिन अब मेरा प्रयत्न है और आपकी जानकारी के लिए मैंने आयुक्त को ऑलरेडी पत्र लिखा है, उन्हें कंपेंसेशन मिलना चाहिए। मैं फिर कहती हूँ कि ये ऊपर से नीचे, यानी अधिकारी से लेके नीचे के तबके तक हर एक उसके जिम्मेदार होते हैं। कोई एक घटना घटती है तो सभी की लापरवाही की वजह से घटती है। ड्राइवर लापरवाही था, ठेकेदार की लापरवाही थी, बस अगर कंडीशन में नहीं थी तो अधिकारी की भी लापरवाही थी। इन सब पे एक्चुअली तो हर बार अधिकारी पे हम एक्शन नहीं लेते हैं। हम जो दिखता है, यानी ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया, हम ड्राइवर को कल्प्रिट मानते हैं, लेकिन उसके पीछे ये सब जो बड़े बड़े हाथ हैं उनको भी हमें सजा देनी चाहिए, तभी ये कुछ कम होगा यहाँ।